सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष अखिल भारतीय बौद्धिक जन मोर्चा। ये जो आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जो अमित शाह द्वारा संसद में जो गृह मंत्री हैं हमारे इस देश के, उन्होंने संसद में जो अपना वक्तव्य दिया कि आजकल एक फैशन सा बन गया है कि अम्बेडकर। ये इसके लिए हमें बहुत रोष व्याप्त है हमारे समाज में। ये उन्होंने गलत टिप्पणी की है कि बाबा साहब अम्बेडकर कोई फैशन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर एक क्रांति है, बाबा साहब अम्बेडकर एक विचारधारा है। और ये माननीय गृह मंत्री जी को ये देख लेना चाहिए कि आज वो गृह मंत्री के अगर पद पर हैं तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और उनकी वजह से। और मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि जलीलों की जलालत से शरीफों की शराफत कम नहीं होती, और सोना कितना ही पुराना क्यों हो जाए उसकी कीमत कम नहीं होती। ऐसे ही मेरे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और बाबा साहब के अम्बेडकर के अपमान में जो उन्होंने शब्द कहे हैं उसको लेकर के उनको इस्तीफा देना चाहिए, और यह संसद में उनको पूरे देशवासियों को जय भीम करता हूं। और आज यहाँ पर मैं उनका माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का पुरजोर विरोध करता हूँ। जो वक्तव्य उन्होंने संसद में दिया बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करते हैं, उसके लिए उनका पुरजोर विरोध करता हूं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि अगर जय भीम कर रहे हैं अम्बेडकर करने के बजाय अगर आप भगवान का नाम लेते स्वर्ग मिलता, तो मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप स्वर्ग की प्राप्ति करिए। हमारे लिए तो पूरा देश और संसद और बाबा साहब का बनाया हुआ लोकतंत्र और बाबा साहब स्वयं वही हमारे लिए स्वर्ग है। और इसके साथ ही मैं उनके त्याग पत्र मांगता हूँ। यहाँ का संविधान बचाव संघर्ष समिति आंदोलन का दरअसल अभी राज्यसभा में 17 तारीख को एक विशेष परिचर्चा के द्वारा देश के गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में एक अपमानजनक वक्तव्य दिया गया, जिसके विरोध में पूरे देश का अम्बेडकर अनुयायी में बहुत बड़ा रोष है। और वो डिमांड कर रहे हैं कि अमित शाह अपनी उसकी टिप्पणी के लिए प्रकट करें और क्षमा मांगें। अमित शाह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न तो खेद व्यक्त किया गया और न माफी मांगी गई, तो कांग्रेस को बाबा साहब का अपमान करने के लिए माफी नहीं मांगते हैं, तो परंतु काफी कांग्रेस में वृहद रूप में संघर्ष हम लोग करेंगे। धरना प्रदर्शन अलग बात है। ईट से ईट वर्तमान समय में कई चैनल आए हैं। बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग देश के धर्मनिरपेक्ष रूप में उसको नष्ट करके देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का खुद से प्रयास कर रहे हैं, जिसका समस्त अम्बेडकर अनुयायी और संविधान प्रेमी किसी भी हालत पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे और अपने महापुरुषों का बहुजन महापुरुषों का अपमान होने नहीं देंगे। यह हम लोगों ने चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी क्यों नहीं। दीपक बाबू एडवोकेट, द बार एसोसिएशन नालंदा का प्रेसिडेंट, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि संसद में जो हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक असभ्य भाषा का प्रयोग कर हमारे परम पूज्य बाबा साहब का जो अपमान किया है वह घोर निंदनीय है, जिसको लेके उनको संसद में माफी मांगनी चाहिए या अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है और उनके कहे संविधान के अनुसार सारे लोगों को न्याय भी मिलता है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अमित शाह को अपने पूर्व जो विचार कहे बाबा साहब के लिए अपमानजनक, उसमें उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए या इस्तीफा। 2024 के संविधान दिवस के समय पर पार्लियामेंट में जो अमित शाह जो गृह मंत्री अपने आप को कहता है, उसने बाबा साहब के प्रति बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। इसको देश के लोगों ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। बाबा साहब के करोड़ अनुयायी इस देश के कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह की टिप्पणी बाबा साहब पर होनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि इसमें भाजपा भी शामिल है, तो भाजपा के इशारे पर ही बाबा साहब का अपमान हुआ है, तो उसके गुर्गे हैं, उनके इशारे पर ही काम हुआ है। और बाबा साहब का ये अपमान इस देश का नौजवान, इस देश का दलित समाज का आदमी, करोड़ों लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनको आज तक मोदी ने ये भी नहीं कहा कि ऐसा खेद व्यक्त करो, देश से माफ़ी मांगो, वो उससे जरूरत नहीं समझ। हमने आज उसको हटाने के लिए
गृह मंत्री को हटाने के लिए, उसे बर्खास्त करने के लिए वहाँ में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है और उसमें हमने ये मांग की है कि इसको हटाया जाए और बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश के लोग, करोड़ों लोग आंदोलन के लिए और ज़्यादा तेज हो जाएंगे और हम लोग सब इस रास्ते पर चलेंगे और नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसको हटना पड़ेगा। जो कुछ भी कहा है ये नया नहीं है। हमेशा जिस दल से आते हैं वो आरएसएस और बीजेपी और जनसंघ हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विरोधी रहे। साथियों, सबसे ज़्यादा पीड़ा हमें उन लोगों से है जो संसद में एससी, एसटी, ओबीसी इनके वोटों से चुनकर के जो सांसद गए हैं, हम उनका जो व्यवहार है, जो ये सोच करके भी जिनके सामने ये घटना घटित हो रही है और एक व्यक्ति बाबा साहब जैसी महान आत्मा के ऊपर लांछन लगा रहा है और उनका मजाक उड़ा रहा है, उन लोगों की हम कड़ी निंदा करते हैं जो बिल्कुल कानों में चेन डालकर उस व्यक्ति की बातों को सुनते रहे। हमें सबसे ज़्यादा उनका ध्यान रखना चाहिए और निंदा करनी चाहिए और हर क्षेत्र में जन जागरण करते हुए इकट्ठे हुए हैं कि परसों की घटना में तथाकथित तड़ी पार भारत का तथाकथित गृह मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको दुनिया अपने दिमाग और दिल में प्रतिस्थापित कर चुकी है, उनके सम्मान में जो अपशब्द कहे हैं उनको स्वयं अपने मुंह पे कालिक पोत कर संसद में आके माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे, वरना ये मूवमेंट सड़कों पे आएगा और ज़्यादा और ज़्यादा और इस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के लिए और वो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो बहुत गलत है और उसकी जमा का लूप है। हम चाहते हैं कि संसद से उसको गृह मंत्री अमित शाह को हटाया जाए और भारतीय जनता पार्टी पूरे दलों से माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने केवल बाबा साहब को टिप्पणी करके ये दिखा दिया है कि उनकी जो मानसिकता है वही पुरानी है और उन्हें केवल बाबा साहब से दिक्कत नहीं, बाबा साहब के जो विचार हैं उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। भाई बाबा साहब के बाद पूरे समय छाए हुए हैं। अब ये देखिए कि भाई अमेरिका में, चीन में, जर्मनी में सभी जगह बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई जा रही है और उनके सब जा रहे हैं, विचार भी उनके पूरे इंटरनेशनल लेवल पर छाए हुए हैं। तो पता नहीं सरकार को क्या भय है बाबा साहब से। अमित शाह की ये टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि अमित शाह संसद से और इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी उनके इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे। पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। बाबा साहब ने इसी देश का संविधान लिखा, संविधान के तहत सरकार चलती है। जब विधायक, सांसद, MP बनते हैं, मंत्री बनते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और आज उसी संविधान निर्माता का सदन के अंदर अपमान हो रहा है, तो ये कहाँ की नीचे मानसिकता कहते हम बाबा साहब को मानते हैं, ये मानते नहीं है, ये दिल से कोई नहीं मानता कि भाई ये इनका दिखावा है। अमित शाह ने जो असोमी शब्द जो बाबा साहब ने ये प्रयोग किया है, ये उन्होंने बहुत बड़ी इस देश में क्रांति लाने के लिए दिया है संदेश। अगर अमित शाह ने अगर वहाँ माफ़ी नहीं मांगी, खेत व्यक्ति नहीं किया, तो हमारा जनसाधारण देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतरेगा और खून खराबा भी करेगा।